आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और सामने से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे थे विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। किसी को समझ नहीं आया कि उमर अब्दुल्ला आखिर पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, पीएम मोदी के निभाए गए वादों की दास्तान सुना रहे हैं और विपक्ष को लताड़ भी लगा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है या विपक्षी खेमे में कुछ भयंकर तूफान आने वाला है? जुड़ जाइए हमारे साथ लिबरल टीवी पर, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनमर्ग इलाके में जडमोड़ टनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इससे 6 दिन पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन का सौगात दी थी। लेकिन आज जब पीएम मोदी पहुंचे तो आज नजारा जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से बदला बदला नजर आया। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने मंच की बागडोर संभाली। जब जनता को संबोधित करने आए तो ऐसा लगा कि सामने उमर अब्दुल्ला नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता उमर अब्दुल्ला को आज सुन रहा होगा तो शायद उसे अपने कानों में यकीन नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने तो यह तक कह दिया कि जो जम्मू कश्मीर के हित को नहीं चाहते हैं वो हारेंगे। तो उमर अब्दुल्ला आखिर किसे हराने की बात कह गए? इशारों इशारों में पूरी बात करते हैं। यह मौका था जडमोड़ टनल के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने इस टनल का उद्घाटन किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करने पहुंचे तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंच में कमान संभाली। अब उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की एक के बाद एक तारीफ की। क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी जो वादा किया था वो आपने निभा दिया। उमर अब्दुल्ला ने विस्तार से बातें की। उन्होंने कहा कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, श्रीनगर पहुंचे थे, तो आपने 3 बातें कही थी। पहली बात आपने कही थी कि हम जम्मू कश्मीर से दिल और दिल्ली दोनों की दूरी मिटा देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपके काम से यह बात साबित हो गई है। दूसरी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दूसरी बात आपने कहा था कि आप 4 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे और आपने 4 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा कर दिखाया है। किसी भी तरह से कोई अड़चन नहीं आई, वोटिंग हुई और जनता ने, जमहूरियत ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और उमर अब्दुल्ला तो ये भी कह गए कि वही आज परिणाम निकलकर सामने आया है कि मैं आज वजीर आला यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर में आपके सामने खड़ा हूं। और तीसरी बात उमर अब्दुल्ला ने एक और कही, उन्होंने कहा कि आप जो वादे करते हैं आप निभाते हैं।
और आप जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को आप पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। तो खैर, ये तो तारीफ थी, ये तो हर किसी ने सुनी है। उमर अब्दुल्ला का आज ये वीडियो हर तरफ वायरल है। विपक्षी खेमा तो इसे बार बार सुन रहा है कि शायद कोई शब्द ऐसा निकल कर आ जाए जहां पीएम मोदी के खिलाफ उमर अब्दुल्ला बोल रहे हो, लेकिन ऐसा शब्द निकल कर नहीं आया। लेकिन सवाल ये कि विपक्षी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला अचानक पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? हलचल तेज है। यही उमर अब्दुल्ला हैं जो 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो क्या उमर अब्दुल्ला का विपक्षी गठबंधन से मोह खत्म हो गया है और उमर अब्दुल्ला अब एक नई सियासत के सफर में जाएंगे? खैर, इसे लेकर अभी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन जो तारीफ की दूसरी वजह है वो ये है कि अब उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि अगर उन्हें जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहना है तो उन्हें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करने होंगे, और अगर काम करने हैं तो आपको केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर रखना होगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला समझ गए कि इस बार जिस लिहाज से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, कश्मीर के अलावा जम्मू में उमर अब्दुल्ला को उतनी लीड नहीं मिली थी, मुकाबला इस बार तगड़ा हुआ था। और अगली बार अगर आपको सत्ता में वापसी करनी है तो आपको जमहूरियत के लिए एक से बढ़कर एक काम करने होंगे। और जम्मू कश्मीर में अगर रोजगार लाना है, जम्मू कश्मीर में बड़े प्रोजेक्ट लाने हैं, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बदौलत ये नहीं हो पाएगा, आपको केंद्र से मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। और उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि केंद्र उनकी जम्मू कश्मीर में मदद करे। विपक्षी भले सरकार है लेकिन उन्हें केंद्र से सहायता मिलती रहे। शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ अपने रिश्ते सियासत के चलते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करते रहना चाहते हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की।